हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण से बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आया हूं और यह प्रश्न है वर्ण से संबंधित। साथियों, आज हम बेहतरीन प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं और आप भी इस प्रश्न का आंसर देने का कोशिश करें। मित्रों, ये आपके लिए काफी बेहतरीन क्लास होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए, वीवीआई क्वेश्चन, क्या ये वीवीआई क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफी वीवीआई है और मित्रों इसको काफी अच्छी तरह से बनाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? साथियों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1, 2, 3, 4। देखिए साथियों, वर्ण साधारणतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। ओके, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर इसके बाद देखते हो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अब यहां आपसे पूछा जा रहा है स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमने देखा क्या, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो आपका आंसर हो गया क्या? 2। और फिर दूसरा प्रश्न है कि अब ये जो स्वर वर्ण है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आपके बीच ऑप्शन है 4, 3, 5, 7। तो साथियों, जो स्वर वर्ण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। ओके, तो ये जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और ये प्लुत स्वर जो है ये किसके भेद है? ये है स्वर वर्ण के, यानी कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब चलिए देखते हैं व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, व्यंजन वर्ण कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्पर्श व्यंजन, क्या? स्पर्श व्यंजन, फिर क्या है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर क्या है? ऊष्म व्यंजन, फिर क्या है? संयुक्त व्यंजन और लास्ट क्या है? उत्क्षिप्त, क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो मित्रों, ये जो व्यंजन होते हैं ये कुल मिलाकर 5 प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्वर कौन सा है? काफी वीवीआई प्रश्न है। प्राकृतिक स्वर, मित्रों ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलता है कि प्राकृतिक स्वर किसे कहते हैं। शायद आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये पहली बार देख रहे होंगे कि प्राकृतिक स्वर किसे कहते हैं। तो साथियों, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक स्वर किसे कहते हैं। देखिए, अ, आ, बड़ी ई, इसको हम प्राकृतिक स्वर नहीं कहते हैं। फिर क्या है? उ, ओ, औ, इसको भी हम प्राकृतिक स्वर नहीं कहते हैं। फिर क्या है? छोटी ई, ए और अ, क्या है? अ, छोटी ई और क्या है ये? छोटा उ और छोटी री। प्राकृतिक स्वर हम इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी कि वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्वर कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी वर्ण को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्वर कहते हैं। ओके, तो ये क्या है? अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये है प्राकृतिक स्वर।
अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वरों की कुल संख्या यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्या है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। आपके बीच ऑप्शन है 11, 12, 14 और 15। तो क्या स्वरों की संख्या 11 होती है, क्या स्वरों की संख्या 12 होती है, क्या स्वरों की संख्या 14 होती है, क्या स्वरों की संख्या 15 होती है। मित्रों स्वरों की संख्या कुल मिलाकर कहा जाए कि 11 होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 11, यानी स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ये काफी बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न भी आप बहुत कम देखे होंगे और ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जाते हैं। जिस प्रश्न के बारे में हम कम जानते हैं वैसे ही प्रश्न हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं। साथियों वैसे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं जिसको हम बहुत कम देखे हैं या जिसके बारे में जानते ही नहीं है। जब एग्जाम देने आप जाएंगे तो वहां बहुत ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा। तो ऐसे प्रश्नों को आपसे पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न भी काफी बेहतरीन है। देखिए क्या है, अंग और अह क्या है। अंग और अह क्या है, आपके बीच ऑप्शन है अयोगवाह, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण और फिर क्या है ये सभी। तो देखिए ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह। देखिए ऊष्म वर्ण जो है, ये ऊष्म वर्ण आपका तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह, ये क्या होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं। तो यहाँ तो इसमें अंग और अ नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन सा होता है, य, र, ल और व। य, र, ल और व क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। और ये क्या है, ये सभी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इसमें भी य, र, ल, व में आपका अंग और अह नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अयोगवाह, यानी अंग और अह क्या है, अयोगवाह है। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको VVI लगा ले। और फिर ये क्या है, प्राकृतिक स्वर वाले जो है इसको भी आप VVI लगा ले। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। देखिए बहुत बेहतरीन बातें हैं। संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, या संस्कृत में कुल स्वर कितने होते हैं, या संस्कृत में कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों संस्कृत में क्या 11 स्वर होते हैं, क्या 9 होते हैं, क्या 13 होते हैं, क्या 17 होते हैं। तो साथियों संस्कृत में कुल मिलाकर स्वरों की संख्या जो होती है वह होती है 13। ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 13, यानी संस्कृत में कुल मिलाकर स्वरों की संख्या 13 होती है। ओके, अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटी री क्या है। क्या, अ, छोटी ई, छोटा उ और री क्या है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ए और बी दोनों। तो देखिए पहले हम चर्चा करते हैं ह्रस्व स्वर और फिर दीर्घ स्वर। साथियों देखिए ह्रस्व स्वर क्या है, तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो, या 1 सेकेंड का समय लगता हो, या बहुत कम समय लगता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अ, जैसे अ, ई, उ और री जब हम उच्चारण कर रहे हैं इसका, तो बहुत कम समय लग रहा है, इसमें केवल एक मात्रा का समय लग रहा है, केवल 1 सेकेंड का समय लग रहा है, इसीलिए ये क्या है, अ, ई, उ, री, ये ह्रस्व स्वर होगा। अब दीर्घ स्वर क्या है, साथियों दीर्घ स्वर जो है इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कहने का अर्थ है इसमें 2 जो मात्रा होते हैं या 2 वर्ण होते से मिले होते हैं। जैसे आ क्या है, इस अ से अ प्लस अ बराबर क्या हुआ, आ। तो आ जो है इसमें एक और एक 2 मात्रा लगा हुआ है, या यूं कहे कि आ में 2 सेकेंड का समय लगता है, या ऐसे कहे कि एक वर्ण और एक वर्ण 2 वर्ण मिलकर आ का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये क्या है, दीर्घ है। वैसे ही हम क्या देखेंगे, छोटी ई,
प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो देखिए यहाँ बड़ी ई भी क्या है, दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लग रहा है, या यूं कहे कि इसमें दो वर्ण है। फिर वैसे ही कहा जा रहा है प्लुत स्वर। तो मित्रों प्लुत स्वर जो है ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से बड़े होते हैं। कहने का अर्थ में से 3 या 3 से अधिक मात्रा का या सेकेंड का समय लगता है। जैसे ओम, क्या है, ओम। ओम हम कैसे लिखते हैं, ओ उ और म, 1 2 और 3, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। फिर ए और बी कहा जा रहा है। तो मित्रों ए और बी दोनों तो एक जैसा नहीं है, इसलिए ए और बी किसी कंडीशन में होगा नहीं। फिर आपका प्लुत स्वर भी नहीं होगा और फिर आपका दीर्घ स्वर भी नहीं होगा। आपका क्या होगा, ह्रस्व स्वर। यानी कहने का अर्थ है कि अ, छोटी ई, छोटा उ, छोटी री क्या है, तो ये है ह्रस्व स्वर। ओके, अब चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ कौन सा स्वर है। तो देखिए अ प्लस अ बराबर आ, इसमें दो मात्रा का समय लग रहा है। ये क्या है, छोटी ई प्लस छोटी ई, दो मात्रा का समय लग रहा है। फिर यहाँ क्या है, छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर उ, इसमें भी दो मात्रा का समय लग रहा है। कहने का अर्थ है कि इसमें दो मात्रा या दो वर्णों का इसमें मेलन है। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका दीर्घ स्वर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्या है, प्लुत स्वर के उदाहरण निम्न में कौन सा है। क्या कहा जा रहा है, प्लुत स्वर के उदाहरण निम्न में कौन सा है। तो हमने आपको यहां बताया था कि प्लुत स्वर जो होते हैं उसमें 3 मात्रा का समय लगता है, या उसके उच्चारण में 3 सेकेंड का समय लगता है, या यूं कहे कि उसमें 3 वर्ण होते हैं। तो देखिए ये क्या है, अ, ये अकेला है तो ये तो प्लुत स्वर होगा नहीं। फिर ये क्या है, आ क्या था, अ प्लस अ, इसमें 2 सेकेंड का समय लग रहा है या 2 वर्ण है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कहा जा रहा उ, एक केवल अकेला है, और ये क्या है, उ, यानी ये क्या है, इसमें 2 उ मिला हुआ है या 2 उ लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, ओम। क्या होगा, ओम। ओम को मित्रों हम प्लुत स्वर कहते हैं, क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्रा भी लगता है। जैसे कहा जाए ओम, तो जब ऐसे हम कहेंगे तो इसमें 3 से अधिक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए ये प्लुत स्वर कहलाएगा। तो क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अर्ध क प्लस अर्ध मूर्धन्य स के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप लोग वीवीआई कर लें। ये जो प्रश्न है 11 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। अर्ध का प्लस अर्ध मूर्धन्य सा के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। तो देखिए क्या है, कसा, इसको हम कसा बोलते हैं, और यहां हम लोग प्रायः क्या बोलते हैं, अक्षा बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है, कसा। फिर क्या है, ये आधा क है और ये पूरा स है, ये भी कसा लिखा गया है। ये क्या है, त्र है और ये स्र है। तो साथियों ये जो अर्ध क है और अर्ध स है, इसके मेल से जो बनने वाला अक्षर है वह क्या है, कसा है। क्या, जब अर्ध क प्लस अर्ध स को जोड़ेंगे तो ये वाला अक्षर बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अक्षर, या इसको कसा कहे। ओके, अब देखिए ये भी काफी बेहतरीन प्रश्न है। ये 12 नंबर भी काफी बेहतरीन प्रश्न है। देखिए ज्ञ का निर्माण किस वर्णों से हुआ है, यानी किन दो वर्णों के मेल से या किन वर्णों के मेल से ज्ञ का निर्माण हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। अर्ध क प्लस स, ये अभी हमने देखा कि अर्ध क प्लस स के मेल से क्या बनता है, कसा बनता है। फिर अर्ध त प्लस र, क्या है, अर्ध त। देखिए ये क्या है, अर्ध त और प्लस र से क्या बनता है, त्र बनता है। ओके, अर्ध त प्लस र से क्या बनता है, त्र बनता है, और यहां हमको क्या बताना है, ज्ञ। फिर देखिए यहां देखिए अर्ध स, क्या है ये, अर्ध स। देखिए ये क्या है, अर्ध स और ये र,
तो ये क्या हो गया, स्र हो गया, यानी अर्ध स और र के मेल से क्या बन रहा है, स्र बन रहा है। और मित्रों ये जो ज्ञ है ये कैसे बनता है, अर्ध ज प्लस य, अर्ध ज प्लस य के मेल से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञ का निर्माण किस दो वर्णों के मेल से हुआ है, तो वह क्या है, ज प्लस य। ओके, अब देखिए यहां कहा जा रहा है क्वेश्चन फॉर यू, ये प्रश्न आपके लिए है। और मित्रों बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर दें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये जो ऑप्शन है ये टाइप करके भेजें, या 1 2 या ABCD या जो लिखा हुआ है वह भी आप टाइप करके भेज सकते हैं। साथियों इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा हमें बल मिलेगा और मैं आप लोगों के बीच एक से एक लाजवाब बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन क्लास लेकर आने वाला हूं। ये तो अभी टेलर है, मैं आप लोगों के बीच एक से एक लाजवाब क्लास लेकर आने वाला हूं और नई नई जानकारी भी देने वाला हूं। बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार, लाड़ और दुलार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मित्रों पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर देने वाले का नाम है बिहारी बाबू, आनंद जी, नेहा पांडे, स्टार, शिखा, जमीला खातून और रानी खातून। अब आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।